चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी सुदेव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले नालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात। परना वालूं निर्पुनेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के अति प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणार बिंद में इस सुंदर साथ का प्यार भरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुंदर साथ जी, धनी की असीम कृपा अनुकंपा से हम सब सुंदर साथ मिलकर सागर ग्रंथ में डुबकी लगा रहे हैं। प्रकरण 2 का ढाल दूसरा इसी सागर यानी रूहों के मुखारबिंद की शोभा का दूसरा यानी कि प्रकरण 3। कल छठे चौपाई तक हम लोगों ने मनन किया था, ग्रहण करने का प्रयास किया था। और सुंदर साथ आपको तो पता ही है, आप तो प्रबुद्ध हो, ज्ञानी हो, आपके दिल में तो धाम धनी का वास होता है। तो आप और हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि ये सागर ग्रंथ और सिनगार ग्रंथ, खिलवत और परिक्रमा ग्रंथ, तो कहते हैं कि यहाँ पर उनके आवेश स्वरूप के द्वारा सुंदर श्री परिणामिने नाजिल, लेकिन ये मूल में नाजिल हो रहा है मूल मिलावे में। जब धाम धनी का दिल नाजिल करता है तो आवेश स्वरूप का दिल नाजिल करता है। तो अपनी सुरता चितवन के द्वारा मूल मिलावे में हम सब सुंदर साथ मिलकर प्यार से रखें और वहां पे सुंदर मूल मिलावे को ग्रहण करें अपने दिल में। श्री कंचन रंग के अति लाल सिंहासन पर विराजमान सुंदर जुगल जिनके अंग अंग से इश्क का सागर लहराता हुआ बहता है, क्योंकि धाम धनी का हर अंग इश्क का सागर है। और वो सारा इश्क का सागर धाम धनी अपने नैनों के द्वारा बहाते हुए उसकी झरना बहती है और पर आत्म के नैनों में पहुंचकर उनके दिल में पहुंच जाती है। और जब उनके दिल में ये रस होता है तो आत्मा तो उसी दिल में बैठी है। तो धाम धनी के इश्क का रस पान आत्माएं चितवन के द्वारा मूल मिलावे में बैठकर इश्क का रसपान कर सकते। चितवन में सुंदर साथ हम
ध्यान कर सकते हैं क्या? सुंदर श्री जुगल स्वरूप हक आदि राजेश श्यामा जी, और जो नूरमयी लहराता हुआ सागर, उन्होंने हमारे मूल तनों को पूरी तरह से आच्छादित कर रखा है नूरमयी इश्क में, और नजर मेहर भरी। जब हम आत्माएं चितवन के द्वारा मूल मिलावे में बैठते हैं तो धाम धनी के यही सुंदर स्वरूप को अपने दिल में ग्रहण करते हैं और अपने मूल तनों को निहारते हैं, और अपने तन को जब निहारते हैं तो वो बिल्कुल मूल तन के जैसा होता है। तो मूल तन के दिल में इश्क का सागर लहराता हुआ उनके नैनों के द्वारा पहुंच जाता है, और तन भी इश्क के सागर से अरस परस हो जाता है, और आत्माएं उस मूल तन के अंदर, मूल तन का श्रृंगार सजकर जब उनके अंदर विराजमान होती है तो वो इश्क के सागर का रस, आठों सागरों का रस लपेटे हुए पर आत्म के दिल में वो सुख लज्जत अस्तन खींचही, तब क्यों रहे अंतर मान। आत्म पर आत्म में कोई अंतर नहीं रहता, और आत्मा अपने आप को पर आत्म के दिल में पाती। ये चितवन के द्वारा धाम धनी ने बल दे दिया कि हम भी पर आत्म के दिल में बैठ सकते हैं और धाम धनी के नैनों से उतरते हुए रस का पान कर सकते। तो ये सागर ग्रंथ धाम धनी के दिल का वो रस है जो मार्फत का रस धाम धनी हकीकत में अपने अंगों से, अपने नैनों से प्रकट करके हम सब रूहों को छीलने का सुअवसर प्राप्त कराते हैं। सुंदर साथ जरा एक बात विचार लो, जैसे इस संसार में हम सब ने पढ़ा कि सूरज की किरणें सीधी होती, एक स्ट्रेट लाइन में होती, जितनी किरणें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, वो सीधी होती। बट परम धाम के अंदर नूरमयी इश्क किसी एक मार्ग को नहीं अपनाती कि मैं तो ऐसे ही बहूंगी, वो तो लहराती हुई, बल खाती हुई, इठलाती हुई धाम धनी के अंग अंग से बहती है और अपनी सभी रूहों को अपने अंदर समा लेती है। एक ऐसा भंवर मूल मिलावे के अंदर गिलम से लेके चंद्रमा तक ऐसे नूरमयी इश्क का सागर रूहों के मुख पर लहराता हुआ, उनके अंग अंग में लहराता हुआ प्रकट होता है। इस प्रकार से धाम धनी अपने मार्फत का रस अपने मूल रूहों को पिलाते हैं, पर आत्म और आत्म दोनों उसका स्वाद समान रूप से ग्रहण करते हैं। ये तो है हमारा मूल मिलावा। अब सुंदर सा छठे चौपाई पे जहां कल विराम लिया था, आज उसी चौपाई से प्रारंभ करते हैं। बीज असल तन और सुपन है, यानी मूल मिलावे में जो मूल तन धाम धनी के चरणों में बैठे,
और सुपन कहाँ देख रहे हैं? धाम धनी के दिल में। सुपन हो दिल भीतर, रूह कहूं ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देख। ये तो धाम धनी के दिल में हमारे मूल तनु के दिल के नैन की नजर उनके प्रतिबिंबित स्वरूप पर बैठकर धाम धनी के दिल रूपी पर्दे पर इस खेल को देख रही है, जैसे उसके सामने एक जादू का खेल। तिलस्म धाम धनी ने चकाचौंध वाला दिखा रहे और पर आत्म अपने दिल के नैन की नजर से बैठकर धामधनी के दिल में देख रही है। यही तो इसकी सुंदरता है परम धाम की। हकीकत स्वरूप जब मार्फत के अंदर प्रवेश करता है तो धामधनी वहां अपने दिल के हर रंग को लहराते हुए पिलाते हैं। यहां पर वही स्थिति इल्म से होती है और परम धाम के अंदर इश्क से होती है। इल्म भी नूरी और इश्क भी नूरी, और दोनों ही मेहर भरी नजर के तले रहते हैं। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन संग। तो इल्म भी नूरी, इश्क भी नूरी, और इसका रसपान करने का अधिकार मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। और यहाँ उनके आवेश स्वरूप से उस इल्म का रस आत्माएं पीकर चित्तमन के द्वारा अपनी सुरता परम धाम में धामधनी के चरणों में रख। तो बीज, असल, तन और सुपने, अब आप देख सकते हैं कि मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में मूल तन बैठा है और उसका दिल देख रहा है कहां पर बैठकर? धामधनी के दिल में, और अपने दिल के नैन की नजर से देख रहा है। तो सुंदर साथ इसका रस ग्रहण करें कि जो धामधनी ने अपने दिल में ले रखा है। आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल हक सहूर में ले। धामधनी ने अपने दिल में। तो सुंदर साथ कहते हैं, बीज, असल, तन और सुपने, पट नींदय का था। सुंदर साथ एक बात अपने दिल में धारण कर, नींद परम धाम में नहीं। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद। नाम यानी पहचान। ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो सुंदर साथ मोह, अज्ञान, भ्रमना परम धाम में कहा। ये तो सब माया के गुण है। परम धाम में धामधनी का हुक्म कार्य करता है। पहले लई हके दिल में, जो उनके दिल में आता है जब प्रकट होता है तो वो हुक्म का स्वरूप होता है। पहले लई हके दिल में, पीछे आई माने नूर अक्षर के, ता पीछे हादी रूहन यूं कर हुआ जहूर। इस प्रकार से वो प्रकट होता है। कहते हैं धामधनी, हके हमारे दिल पर यूं कर किया हुक्म।
तब हम दिल में उपजिया, मांग्या खेल खसम। तब धाम धनी ने हमारे दिल में उपजा। तो ये जो हुक्म का आवरण है हम रूहों के दिल पर, वही कहलाता है यहाँ के शब्दों में नींद। नहीं तो माया की नींद परम धाम में प्रवेश नहीं कर सकती। हाँ, उसको क्षणिक फरामोशी कह सकते। फरामोशी कैसे कि पर आत्म के तन अपने तन से बेसुध हो गए। अब उनका दिल वो देख रहा है जो धाम धनी अपने हुक्म से अपने दिल में ही उनके प्रतिबिंबित तनों के माध्यम से दिखा रहे। तो बीच असल तन और सुपने पट नींद का था। ये हुक्म का आवरण है। सो नींद उड़ाए सुपना रखा, ये देखो किया हक का। तो कल भी आपके चरणों में अर्ज किया था, इसके दोनों स्वरूप को आप निहार सकते हैं अपने दिल से। एक तो वो प्रतिबिंबित तन धाम धनी के हुक्म से यहाँ के नश्वर तनों पर विराजमान होती है, जिसको क्षणिक रूप में जीव ने चेतन कर रखा है। अब उसके ऊपर आत्मा आकर बैठी और धाम धनी ने अपने इल्म से आत्मा को जागृत कर दिया। फिर भी ये तन जिस पर अब आत्मा की सुरता जरा भी नहीं रहती, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, वो खेले प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माई। तो ये जो सो नींद उड़ाए सुपना रखा, सुपना रूपी ये तन जो है जो नश्वर है, इसलिए सुपने का कहलाता है, झूठा तन कहलाता है, जिसका अस्तित्व बस पानी के बुलबुले के जैसे दिखता है। लेकिन इस तन का होना भी आवश्यक है। बिना इस तन के तो धाम धनी के इल्म से हम कैसे दाम अपने मूल तनों को ग्रहण कर सकते हैं अपने दिल। अब इसका दूसरा रंग देखते हैं। श्री इंद्रावती जी ने भी एक सुपने का तन धारण किया था। जैसे आपका हमारा है, वैसे ही तो एक तन धारण किया था जिसका लौकिक नाम मिहिरराज ठाकुर था। और उस तन को हफ्से में तज दिया। विरह की अग्नि में जब श्वास छूट गया तो जीव को से अलग हो गई आप। तो जीव से अलग होते ही वो तन छोड़ दिया। लेकिन धाम धनी की असीम कृपा देखो, उस तन के अंदर जो अभी तक इंद्रावती की मैं थी, अब वो बदल कर हक की मैं हो गई, अक्षरातीत की मैं हो गई। और दामधनी ने खुद उस तन को, इंद्रावती को उपमा अपने हाथ से दिया और कहलाया कि तुम अब आज से अक्षरातीत का स्वरूप हो। तो वो अक्षरातीत का स्वरूप आज भी है। इंद्रावती जी का तन, वो तन जिसको अक्षरातीत ने साक्षात धारण
करके रूहों को छठे दिन में जगाने का कार्य दिया, यानी कि अपने हुक्म से हुक्म दिया मोमिनों को कि अब छठे दिन की सामूहिक जागृति होनी और इसी इल्म से हो। तो सो नींद उड़ाए, इंद्रावती की नींद उड़ गई, यानी उनकी आत्मा जागृत हो गई। किसने किया? धामधनी ने किया। और धामधनी ही जुगल स्वरूप होए के हफ्सा में परम धाम के सुंदर श्रृंगार में उनको दर्शन दिया। तो सो नींद उड़ाए, नींद उड़ा दी, सुपना रखा, लेकिन उस तन को रखा। तो बीच तो नींद उड़ाए सुपना रखा, ये देखो किया हक का। अब ये हक की मैं कर रही है सुंदर सा, और उस प्राणनाथ पे फिदा होना, कुर्बान होना ही तो हम सुंदर साथ का एकमात्र लक्ष्य है इस ब्रह्मांड में। उस प्राणनाथ के स्वरूप को दिल में ग्रहण करके उनकी मेहर भरी नजर के सुखपाल में बैठकर इश्क ही इश्क का रस पीते हुए मूल मिलावे में धनी के सन्मुख बैठ जाए। अब तीसरा भी रंग देख लें। ये दो रंग आपने देखे, यानी ये स्वप्न का तन कैसे रखा हुआ है धामधनी, और तीसरा रंग है कि धामधनी आड़ा पट भी हके दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, जो खेल आया हक सहूर में तो क्यों न होए कायमे। जो धामधनी ने अपने अखंड दिल में प्रेम से भरकर रूहों को दिखाने के वास्ते इस अपने हुक्म से, तो वो अखंड तो पहले ही हो गया, आगू ही अखंड हो गया, पहले से ही वो अखंड है। ये तो जब 7वें दिन की लीला में पर आत्म सभी जाग कर खड़ी होंगी, तो सारे जीव योग माया के ब्रह्मांड में अक्षर के नूर नजर तले अपना अपनी करनी के हिसाब से स्थान पा जाएंगे। और धामधनी ने ये सब कुछ पहले ही दिल में ले रखा है। तो ये देखो किया हक, ये धामधनी के सुंदर हुक्म ने किया। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना कबलों रहवे, तो नींद उड़ने के बाद सुपना कहां रहता है? इनविद सुपना न रहा, इनविद सुपना ना रहे पर हुआ हाथ। तो श्री जी का तन भी है, और जो रूहें जागृत हो गई हैं वो उसी तन के चरणों में विराज जाती। हुक्मे खेल देखाइया जुदे डारी फरामोशी दे। अब धामधनी ने अपने दिल से प्रकट किए हुए अपनी इच्छा ऐसे हुक्म दिया, हुक्मे खेल दिखाया। हुक्म इलम, खेल एक, और कोई न कहूं दम, इत रूह ना कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। मूल तन तो परम धाम में धामधनी के चरणों में आनंद से बैठे, ऐसा हुक्म किया कि एक जुदाई की पर्दा खींच दी उनके दिलों। हुक्मे खेल देखा, और उस खेल के अंदर अपना इल्म लाए।
तो खेल भी हुक्म से, इल्म भी हुक्म से और आत्माएं भी हुक्म से। हुक्म, इल्म, खेल एक है और कोई न कहूं ना। इस ब्रह्मांड में धाम धनी के हुक्म के अलावे तो कुछ भी नहीं है। हक हुक्म तो है सब में, हुक्म बिना कछु ना है। परिया में हुक्म नजर लिए और रूह का बड़ा मता या माहे। तो पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को हुक्म ने धारण करके उसकी नजर, जिस नजर में धाम धनी रहते हैं, इसलिए रूह का बड़ा मता तो यही है कि उस नजर के अंदर परम धाम में हमेशा धाम धनी विराजते हैं। उन पुतलियों में उनका स्वरूप विराजता है। इसलिए आत्म का दिल भी परम धाम से ही अर्श होता है, क्योंकि धाम धनी वहां विराजते हैं। सुंदर साथ आपने ग्रहण कर लिया। तो हुक्मे खेल दिखाइया, जुदे डारे फरामोशी दे। ये जुदाई का एक पर्दा बस खींच दिया, जिस पर्दे को कहते हैं फरामोशी। खेल में जगाए इल्मे, अभी बताया हुक्म इल्म खेल एक है। खेल में जगाए इल्मे, अब इस खेल में जो आत्माओं को हुक्म लेकर आया, उसको हक अपने इल्म से जगा रहे हैं। ये आज जो भी हम इस संसार में धाम धनी के श्री कुलजम स्वरूप वाणी के चरणों में आकर, प्राणनाथ के चरणों में शीश नवाकर अपना आपा सौंप कर जो ग्रहण करने को धाम धनी के हुक्म से, मेहर से मिलता है, वो है खेल में जगाए इल्म। अब उन आत्माओं को जो माया का एक नींद में थी, उनको इस इल्म ने इल्म जगा रहा है। अब हुक्म मिलावे ले, अब हुक्म को हुक्म होता है कि अपनी आत्माओं को जागृत करो और प्राणनाथ के चरणों में सिजदा कराओ। और सिजदा करने पर इन आत्माओं की सुरताएं मूल मिलावे में पहुंचा दो और वहां ये अपने मूल तनों को देखें और मेरे जुगल स्वरूप को देखें, मेरे दिल को देखें, मेरे तन को देखें और यहाँ की अनंत रस भरी लीलाओं का रसपान करो। ऐसा करो हुक्म से। तो हम जब चितवन में भी बैठते हैं तो ये समझो धाम धनी का हुक्म ही हमारी आत्मा को धाम धनी के आवेश स्वरूप के मेहर भरी नजरों का सुखपाल में उठाती है। इसका रस तो सुंदर साथ वाणी को ग्रहण करते करते हम अपनी सुरता मूल मिलावे में ले जा सकते हैं, लेकिन प्राणनाथ के स्वरूप को छोड़कर नहीं। उसको ग्रहण करेंगे तो परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। बात पहुंची आए नजीक। अब ये छठे दिन की लीला समापन की ओर बढ़ रही है। बात पहुंची आए नजीक, अब जागने का समय आ चुका है। सुंदर साथ जागो, हम सब जागे। देखो ये सामूहिक जागने का वक्त,
इसी को छठे दिन की नमाज कहा गया, जुम्मे की नमाज, जहां एक अकेला कुछ नहीं करता, सबके ऊपर धाम धनी की मेहर भरी नजर समान रूप से है। और प्राणनाथ के शरण में आने से प्राणनाथ ही इमाम मेहदी साहिबुल जमा है, जो हमारी सुरता को परम धाम में पहुंचाते हैं। इमाम के बगैर ये संभव नहीं। इमाम माने ही होता है एक पर ब्रह्म के चरणों में सिजदा करना, जो सामूहिक रूप से सुंदर साथ का सिजदा मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में करवाते हैं। बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, अब जो भी सांस रह गई है सुंदर साथ, बस अपनी सुरता मूल मिलावे में रखो, जो इंद्रावती जी ने खुद धामधनी की मेहर से हम सबके लिए मार्ग दर्शन दिया कि सुरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले घूम बैठे हैं जाए। तो अब जो बात पहुंची आए नजीक, अब जो कोई रहवे दम, अब जो सांसें चल रही, मांग लई प्यारी उम्र, ये जो रबद के बखत, ये उम्र क्या है, यानी इस माया में आकर कुछ लम्हे हमें अता किए गए, हमें दिए गए, कि अब यहां आकर वो माया को भी देखो, लेकिन इस माया के अंदर प्राणनाथ के स्वरूप को पहचान लो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप श्री प्राणनाथ को पहचानो। बिना आप श्री प्राणनाथ को पहचाने कौन कहे मैं जाने। जब तक प्राणनाथ की पहचान नहीं होगी, हमारे सतगुरु प्यारे जागनी रत्न धर्मवीर सरकार ने सुंदर साथ के समक्ष प्राणनाथ को जाहिर करने के लिए अपने जीवन के हर सांस को समर्पित किया, और उन्हीं की ये आवाज गूंजती है आज भी सुंदर साथ के दिलों में, उनके श्रवण अंग में, जो हमारे सदगुरु सुनाया करते कि बिना प्राणनाथ के शरण में आए, जब इमाम ही आपको सिजदा नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। वही तो हकी स्वरूप है, आखिरुल जमा इमाम मेहदी साहिबुल जुमा है, इस ब्रह्मांड के साहिब हैं श्री जी साहिब जी मेहरबान प्राण। जब उनके चरणों में आएंगे तो वो आपको, इमाम है ना, वो एक पर ब्रह्म के चरणों में सिजदा सामूहिक रूप से कराएंगे। ये उन्हीं की आवाज गूंज रही, और उन्होंने ही अपना हुक्म बख्शा था हमारे जागनी रत्न सरकार, और वो स्वरूप ने सुंदर साथ को क्या प्यार से जगाया है, उस बातों को याद कर लो। और उनकी आवाज जब दिल में गूंजे तो उस नमाज को अदा कर। उमेदा तुम्हारी पूर ने राखी खसमे तुम हुक्म, और इस ब्रह्मांड में आपकी उम्मीदें पूरी करने के वास्ते
यानी इश्क का निवेरा, अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क और धामधनी के दिल का निरूपण। धामधनी के दिल के अनंत रंगों को, जिसको पन्ने कह सकते हैं, कि धामधनी के दिल के अनंत पन्ने स्वरूप साहब में धामधनी ने यहाँ पर हम रूहों को सिर्फ जगाने के लिए 18,758 चौपाइयां दी, लेकिन धामधनी के दिल में तो अनंत पन्ने, उसके अनंत रंग हैं। तो इससे उसको जान लो। ये है सुंदर सा कि धामधनी के दिल को देखना, यही तो हमारे दिल में उम्मीद डाली थी। व्यक्त रूप से था इश्क का जोर आजमाइश, और अव्यक्त रूप से क्या धामधनी ने अपने हुक्म से डाला था, अर्श की बादशाही, वाहिदत का इश्क, स्वलीला अद्वैत हकीकत का स्वरूप और मार्फत के स्वरूप की पहचान कराना, और अपने दिल के हर रंग हर रस का पान कराना इल्म के द्वारा। और जब आत्माएं यहाँ पा जाएंगी तो पर आत्म के पास स्वतः ही पहुंच जाएगा, और जब 7वें दिन की लीला में उठ खड़े होंगे तो उस रस का पान करते हुए हमारे सभी के मुख पर धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत सागरों का रस लहराता रहेगा, नूरमयी इश्क के संग। उम्मीदा तुम्हारी हूर ने, ये उम्मीद किसके ऊपर डाला था, पर आत्म के ऊपर, उससे आ गई आत्म के ऊपर। उम्मीदा तुम्हारी हूर ने, राखी खसमें तुम हुक्म, और तुम्हें इस ब्रह्मांड में रख रखा है। अब सुंदर साथ जागो और अपने सभी सुंदर साथ को प्रेरित करो कि प्राणनाथ के शरण में आ जाए। वाणी मंथन और चितवन का कोई विकल्प नहीं है, ये मंत्र हमारे सदगुरु सरकार श्री ने दिया था। ले लो, याद तो कर लो। खिलवत की बातें याद नहीं आती तो कम से कम ये वाणी मंथन और चितवन का मंत्र तो याद कर लो, जो सदगुरु ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा था। जो रूहें अर्श अजीम की, सो मिलियो लेकर प्यार, ए बानी देख फजर की, सब हूं जो खबरदार। सावचेत हो जाओ सुंदर साथ, क्योंकि आपकी सुरता परम धाम से आई। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, क्या करने, अक्षर खेल देखन। ये जो व्यक्त स्वरूप में इच्छा जाहिर की थी, लेकिन अव्यक्त स्वरूप में था कि धामधनी के अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क देखना था, यानी उनका तन देखना था और दिल देखना था। अर्श की बादशाही यानी हकीकत और वाहिदत का इश्क यानी मारिफत। तो अव्यक्त रूप में अपने हुक्म से हमारे दिल पे ये उपजाया था, और व्यक्त रूप में अक्षर खेल देखने की चाह। तो हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देखन, सो खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो अब यहाँ के खेल को देखकर इलम से जागृत होकर परम धाम में अपनी सुरता चरणों में धामधनी के रख लो सुंदर सा। आपको याद है ना सिंधी की वो वाणी, जब इंद्रावती जी ने कहा था कि हे मेरे धाम के,
मैं चाहती हूं कि इसी ब्रह्मांड में आप मुझे अपने अंगों का सुख दें, मुझसे मीठी मीठी बातें करें और मेरे गले से लगिए और मैं आपके इश्क में आकंठ डूबूं। तो धामधनी देखो कैसे करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है इंद्रावती, मैं तुमको वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपना अंग दूंगा, तुमसे मिलूंगा, तुमसे मीठी मीठी बातें करूंगा, तुमको गलबैया डाल के बैठूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तू अकेली आ जा। और इंद्रावती का त्याग देखो सुंदर सा। इंद्रावती ने कहा ये सारा रस तो अवश्यमेव मैं पीना चाहती हूं, लेकिन ये जो 12,000 मेरे पल्ले बांध रखी है, इसका क्या करूं? तो रस पिलाओ या न पिलाओ, इनको मैं छोड़ के नहीं आ सकती। तो सुंदर साथ आज विचारो, क्या इंद्रावती धाम जा सकती? जब तक सब रूहें जागृत न हो। तो धामधनी ने मुस्कुरा के कह दिया, मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम खिलाओ। अब आ जाओ सुंदर सा उन प्राणनाथ के शरण। तो ए बानी देख फजर की, ये इल्म वो है जो माया के अज्ञानता का अंधकार पूरी तरह से हम रूहों के दिल से हटा देता है और हमारा दिल पाक साफ रोशन हो जाता है और असराफील के द्वारा जागृत बुद्धि प्रदान कर, जागृत बुद्धि दे इन्हों को जिनसे देखी लहरें बका, धामधनी के दिल का रस प्राण पान करें। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बका द्वार। अब यहां फरामोशी क्या करेगी? जब धामधनी के हुक्म से उनकी मेहर की बारिश होने लगी, नूर इल्म की बारिश होने लगी, तो फरामोशी का क्या काम? अब फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बका द्वार। धामधनी ने अपने दिल का दरवाजा ही खोल दिया और हकीकत मार्फत के रंग रूहों के दिल में अंकित हो गया और धामधनी के दिल से लहराता हुआ वो रस का पान और उसमें सभी रूहें झीलती रहती। अब फरामोशी क्यों रहे जब खुलिया बका द्वार, रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार। अभी तक सुंदर साथ और चौपाइयों में भी इसी बात का तो इशारा चल रहा था कि प्राणनाथ के शरण में आओ, हुक्म के द्वारा धामधनी के मेहर की नजर में झीलो, उस सुखपाल में बैठकर इश्क के सागर में लहराते हुए मूल मिलावे में अपनी आत्मा के तन के द्वारा बैठकर मूल तन के रूबरू हो जाओ। स्वाद आत्म तो आ भई जो पलक न दीजे, अब माया न आने पाए। इधर आवेश स्वरूप का संग, उधर अपने धामधनी का मूल स्वरूप का संग। तो कह रहे हैं रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार, यानी कि न काल माया से मतलब न योग माया से, परम धाम में रंग महल के
अंदर मूल मिलावे में हमारे मूल तनों के समक्ष रूबरू हमें बिठा दिया। रूबरू किए हमको, किसने किया? धाम धनी के आवेश स्वरूप के द्वारा, उनके हुक्म और मेहर के द्वारा। बैठी थी डर जिनके सब हिलमिल एक होए, हुक्म हक के कौल पर उलट तुमको जगावे। पहले हुक्म ने नींद का आवरण डाला, हमारी सुरता को लेकर यहां आया। फिर धाम धनी के हुक्म से इल्म लाया और धाम धनी के हुक्म से इल्म रूहों को ग्रहण कराया। फिर उन रूहों को अपने जागृत बुद्धि के द्वारा हर पन्ने इल्म के खोल दिए, जिससे आत्माएं अपने मूल तन का दीदार कर सके। धाम धनी के सुंदर जुगल स्वरूप, मूल स्वरूप जिसके अंग अंग से इश्क की लहरें बह रही हैं और हम सब उसके अंदर बैठकर झील रहे हैं, ऐसा सुंदर अवसर। तो हुक्म हक के कौल पर, अब धाम धनी ने अपने हुक्म को क्या हुक्म दिया? उलट तुमको जगावे सो। पहले नींद का आवरण डाला, अब यही हुक्म धाम धनी के हुक्म से आत्माओं को जागृत कर। कभी ये मत सोचना कि कोई और जागृत करेगा, ये तो धाम धनी का हुक्म है, जो 5वें दिन की लीला में अपना इल्म लाए और 6ठे दिन की लीला में गिने चुने परम हंसों के द्वारा आत्माओं को जागृत कर रहे हैं अपने हुक्म का बल देकर। और वही हमारे सद्गुरु सरकार श्री भी वही परमहंस का स्वरूप। राम रतन दास जी, बड़े महाराज जी भी उसी हुक्म का स्वरूप। ना तो सुपन के स्वरूप को, ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचा। ये सपने का तन है ना, 5 तत्व का, 3 गुणों का, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन मात्र और जीव। ये वो चुंबक है, जैसे लोहे के को चुंबक खींच लेता है, तो आत्मा जो है उसको खींच लेते हैं धाम धनी का हुक्म। और जो ये तन है उसको खींचती है माया। लेकिन धाम धनी का हुक्म का करिश्मा तो देखो, ना तो सुपन के स्वरूप सो तो खेले को खेचत। ना तो सुपन के स्वरूप जो, सो तो खेले को खेचत। सो हुक्मे तुम्हें सुपना हक को मिलावत। अब धाम धनी के हुक्म से इसी तन में विराजमान आत्माओं को अपने धनी से मिलाते हैं। सुंदर साथ, कितना सुंदर धाम धनी ने अपने इल्म से वर्णन कर दिया। अब जागो सुंदर साथ, जो जागो सो देखी। यो सीधी उल्टी से कौन करे बिना इल्म। अब यहां जो असत जड़ की दुख की, असत जड़ दुख की दुनिया है, उससे सतचित आनंद के स्वरूप का दीदार कराना। यो सीधी उल्टी से, यह तो उल्टा है ना, सब ऊर्ध्व गति। यो सीधी उल्टी से कौन करे बिना इल्म। इस माया के तन को जो धारण किया है, उस तन में जब धाम धनी का हुक्म होता है, इल्म से जागृत होती है आत्मा,
तो वो बिना धाम धनी के इल्म से नहीं होती कि अपने मूल में पहुंच जाए। इत जगाए उमेदा पूरन कर। अब हकीकत मार्फत के सब रस पिला दिए तो हमारी उम्मीद अब पूरी होती है। ये व्यक्त और अव्यक्त समझ लें। जो रास खेल के फिरे घर हुइया ना उमेदा पूरन। तो व्यक्त उम्मीद तो पूरी हुई, लेकिन अव्यक्त उम्मीद पूरी नहीं हुई, और वो बीज तो आत्माओं के दिल में था। अब इसकी चितवन आप सब सुंदर साथ मिलके करना। यो सीधी उल्टी से कौन करे बिना इल्म, इत जगाए उम्मीदा पूरन कर, खैचत तरफ खसम। ए होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विध क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सो। अब ये सारा कुछ हक हुक्म तो है सब। हुक्म के बिना तो कुछ होता ही नहीं। यानी धाम धनी के दिल की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विध क्यों हो। सुपने के तन से जागृत होकर आत्मा अपने मूल तन से मिलावा कैसे कर सकती। ये होत किया सब हुक्म का, ना तो इन विध क्यों होए, जाग सुपना मूल तन का, जगाए हुक्म मिलावे सोए। सुंदर सा। अब ये सारी प्रक्रिया से क्या होता है, हमारे मूल तनों का दिल जागता है। आप जरा विचार कर सकते हैं, बड़े प्यार से कर सकते हैं। मैं फरामोश बैठी हूं धाम धनी के चरणों, और धाम धनी ने हमारे दिल पर अपना हुक्म रूपी नींद का आवरण देकर हमारे दिल के नैन की नजर, हमारे प्रतिबिंबित स्वरूप, उस स्वप्न के स्वरूप जो धाम धनी के दिल में है, उसके नैनों के द्वारा धाम धनी अपने दिल के दिल रूपी पर्दे पर ये खेल को दिखा रहे, जहां इल्म भी अब अपने रंग प्रकट कर रहा है, और ये सब धाम धनी अपने हुक्म से कर रहे हैं। तो अब वो प्रतिबिंबित स्वरूप जो पहले माया का खेल देख रही थी, अब उसी माया के खेल में अर्श को देख रही है, और अपने मूल स्वरूप को भी देख रही है, और धाम धनी के स्वरूप को भी इल्म से देख रही है, और ये सब किया कराया है धाम धनी के हुक्म के द्वारा। तो जाग सुपना मूल तन, सुपने जो मूल तन ने अपना स्वप्न का स्वरूप धाम धनी के दिल में आया था, अब वो स्वप्न का स्वरूप जाग रहा है। तो मूल तन का ही तो वो स्वप्न प्रतिबिंबित स्वरूप है, वो जाग रहा है इल्म के द्वारा। जगाए हुक्म मिलावे सो, और आत्म को पर आत्म से रूबरू कर देंगे अपने इल्म से। इन उजाले जहर उतरसी, तब बढ़ते बल नहीं बेर जी, पर आत्म को आत्म देखसी, तब उतर जासी सब फेर जी। और आत्म को पर आत्म से रूबरू कर देते। सो सुध आपन को नहीं, जो विध करत मेहरबान, ना तो कई मेहर आपन पर करत हैं रहमान। रहम से भरे अपनी रूहों को अपनी कबाए तले रखकर, और अपने दो सबसे बड़े फरिश्तों को हमारी निगहबानी के लिए हमारे दाएं बाएं हर घड़ी हर पल खड़ा कर रखा है। सुंदर सा उनकी उपस्थिति को एक बार महसूस कर लो तो महफूज रहोगे,
माया से। हमें इस बात की सुध नहीं है कि कैसी कैसी मेहर की बारिश धामधनी हम आत्माओं के ऊपर कर रहे हैं और परम धाम में हमारे मूल तनों के ऊपर कैसी मेहर की बारिश कर रहे हैं। श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो पर, चाहे वो परम धाम में मूल तन हो या यहाँ पे प्रतिबिंबित आत्मा का तन हो, जिसको हुक्म ने धारण किया। दोनों श्री महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो पर तत् सो सब इश्क हक का, धामधनी का इश्क ही तो ये सब करा रहा, सो सब इश्क हक का पल पल महक, मूल तनों के ऊपर भी जो ये सब कुछ दिखाया जा रहा है वो धामधनी की मेहर ही तो है। ऐसे रहमान है हमारे प्राण और इल्म से जागृत हो रही है आत्मा और वो पर आत्म के दिल में बैठी रहती है। इस प्रकार से दोनों परस्पर रूप। महामत कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें। सुंदर साथ, ये एक क्या है? ये एक है धामधनी का मूल अद्वैत और उन्हीं के लीला स्वरूप अद्वैत स्वरूप। अद्वैत भी वाहिद, मूल अद्वैत भी वाहिद और स्वलीला अद्वैत भी वाहिद। सब कोई द्वैत नहीं है, सब अद्वैत है। धामधनी का दिल जो है वो एक है और वही लहराता है अनंत रूप धारण करके। इस अद्वैत के स्वरूप को, मूल अद्वैत को स्वलीला अद्वैत को रूहों आवे एक नजर, एक माने वाहिद, वो वाहिद एकत्व अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क जब रूहों के दिल में हकीकत और मार्फत जब सब रूहों के दिल में आ जाती, रूहों आवे एक नजर, वो एक स्वरूप जब उनके दिल के अंदर विराजती है। महामत कहे मेहर की और धामधनी की मेहर से ये सब कुछ हो रहा है। हुक्म मेहर के हाथ, जोश मेहर के हाथ, इश्क आवे मेहर से, बेशक इल्म तिन सा, और ये सब निस्बत की पूरी मेहर जित हक की कहाँ होती है? तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत। ये सिर्फ मेहर निस्बतियों के ऊपर ऐसी बरस रही है कि हकीकत मार्फत के स्वरूप को हम रूहों के दिल में दृढ़ करके हमें अपने मूल तनों से रूबरू कर देते हैं। तो तब ही रात को मेट के जाहिर करें फसन, तो तभी अज्ञानता का सब अंधकार मिट जाता है जब धामधनी के हुक्म से उनके इल्म को ग्रहण करके जागृत बुद्धि के द्वारा हम अपनी सुरता से अपने मूल तनों के रूबरू होकर अरस परस हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये अंतिम चौपाई सागर के प्रकरण 3 की। महामत कहे मेहर की रूहों आवे एक नजर, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री